हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. और यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या क्या गिवन है. द शेप्स ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर. All the five d orbitals are different in size when compared to the respective 4d orbitals. All the 4d orbitals have shapes similar to the respective 3d orbitals. In an atom, all the 3d orbitals are equal in energy in free state. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर हम बात करें d orbitals की शेप्स की, शेप्स ऑफ d orbitals, तो डी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं. डी सबशेल के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 2, मतलब एल की वैल्यू होती है 2. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये हो जाएंगे 2l प्लस 1. तो ये कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 प्लस 1. तो टोटल 5 होते हैं डी ऑर्बिटल्स. और वो 5 डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. अभी अगर हम बात करें इनकी शेप्स की, तो जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं, इनमें क्या होते हैं 4 लोब्स होती हैं. कंटेन 4 लोब्स. और इनकी शेप किस टाइप की होती है. क्लोव टाइप की शेप होती है. क्लोव टाइप शेप, या फिर हम बोले डबल डम्बल शेप होती है. और जो डी जेड स्क्वायर होता है इसकी शेप किस टाइप की होती है. इसकी शेप होती है डम्बल टाइप की. और इसमें क्या होता है, एक डोनट जैसी रिंग होती है न्यूक्लियस के अराउंड. एंड विद अ डोनट लाइक रिंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ऑन एक्स वाई प्लेन. जैसे अगर हम शेप देखें डी एक्स वाई की, तो डी एक्स वाई की शेप किस टाइप से होती है. जैसे ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, तो इसकी शेप किस टाइप से होगी. यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट होंगी इस टाइप से. तो ये क्या है डी एक्स वाई. अगर हम देखें डी वाई जेड की, तो इसकी किस टाइप से होती है शेप. जैसे ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, तो इस टाइप से लोब्स प्रेजेंट होंगी. अगर हम देखें डी एक्स जेड की, तो इसकी शेप किस टाइप से होती है. जैसे ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में लोब्स प्रेजेंट होंगी इस टाइप से. अगर हम देखें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनके ऊपर लोब्स प्रेजेंट होंगी. जैसे ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, तो लोब्स प्रेजेंट होंगी इस टाइप से. अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर की शेप किस टाइप से हो जाएगी. जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये है जेड एक्सिस, तो यहाँ पे लोब प्रेजेंट होगी इस टाइप से. और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे इस टाइप से रिंग प्रेजेंट होगी. तो ये क्या है डी जेड स्क्वायर. तो जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उनका साइज उनके रिस्पेक्टिव जो 4d ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे लार्ज होता है. और जो सारे के सारे d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है. ईच ऑफ d ऑर्बिटल possesses सेम एनर्जी. लेकिन ये डिफर कैसे करते हैं, इन देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द शेप्स ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेकंड है, ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड है, ऑल द 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फोर्थ है, इन एन एटम ऑल द 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट. तो जो पांचों के पांचों d ऑर्बिटल्स होते हैं फ्री स्टेट में उनकी एनर्जी सिमिलर होती है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.